भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता नंद बाबा यशोदा मैया के लिए यहाँ द्वापर में भादो मास शुक्ल पक्ष भोजन थाली की दौज को यहाँ 84 तीर्थ चारों धामों को माता पिता के लिए बुलाया। कोई 7 बार पुष्कर में स्नान करके आएगा, 7 बार कोई पुष्कर में स्नान करेगा और 1 बार यहाँ विमल सरोवर में स्नान करेगा ना, तो उसको 7 के बराबर फल प्राप्त। ये पुत्री को पुत्र दे और कौड़ी को काया। व्रत 84 कोस की यात्रा में कोई तीर्थ कोई मंदिर वंचित रह जाता है तो इसका पान आचमन संकल्प करने से, परिक्रमा करने से, ब्रज रज लगाने से सभी तीर्थों का फल प्राप्त होता है। मुक्ति कहे गोपाल ते मेरी मुक्ति दे बताए, और ब्रज रज मस्तिष्क लगे तो मुक्त मुक्त हो। सबसे मुख्य तीर्थ माना जाता है इसको, सभी तीर्थों का राजा बोला जाता है। भगवान कृष्ण ने सब तीर्थों के लिए बुलावा भेजा तो सारे तीर्थ यहाँ पर आ गए, चारों धाम यहाँ पर आ गए, लेकिन पुष्कर नहीं आया। पुष्कर कहने लगा कि वो तो ग्वारिया है, छलिया है, अपने दोस्तों का उठन का। सिंधु देश के राजा विमल ने अपनी 16,108 कन्याओं को भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में अर्पित कर दिया है, और भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी कन्याओं के साथ यहाँ प्रेम का महाराज किया है। तो प्रेम के महाराज में 16,108 वर कृष्ण और 16,108 राजा विमल की कन्याएं हैं। तो इतना प्रेम का महाराज हुआ है, इतना प्रेम का कि जो कन्याएं हैं भगवान श्री कृष्ण को अपना वर पाकर इतना प्रसन्न हो गई हैं कि उन कन्याओं की आंखों से प्रेम के अश्रु निकलने लग गए हैं। उन प्रेम के अश्रुओं से इस विमल सरोवर को भरा है। कुछ आपको भगवान की भक्ति दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन है, एक ब्रजवासी की तरफ से सभी से निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा इनको फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए कुछ ऐसे स्थानों के लिए दर्शन करा सकें जो शायद ही आपने कभी देखे हों। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली में कुछ ऐसे दर्शन हैं आज भी जो लोगों के सामने नहीं है, और इनका मकसद यही है, इनका भाव यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को ऐसे स्थान के दर्शन कराए जाएं जो आज तक किसी ने ना देखे। जिस इंसान को, जिस भक्त को अगर वास्तव में ही वैकुंठ धाम जाना है, परमात्मा के चरणों में जाना है, तो एक बार भादों की दौज को आके यहाँ स्नान जरूर करें। क्योंकि सुबह सुबह प्रातः स्नान होता है यहाँ 4 बजे साधु संतों का, और सबसे बड़ा महत्व इसलिए है भादों की दौज का क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के माता पिता नंद बाबा यशोदा मैया कान्हा के साथ यहाँ भादों की दौज को ही पधारे थे, और भादों की दौज को ही यहाँ 84 तीर्थ चारों धाम है। जो राजा विमल की सबसे बड़ी कन्या है, जिनको योग माया देवी भी बोला जाता है। योग माया इन्हीं को कहते हैं, इन्हीं को योग माया कहा जाता है। जो आपने जगन्नाथपुरी में सुना हो योग माया देवी का मंदिर है, वो इन्हीं का स्वरूप है, विमला का। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के साथ विमला ने राज करो है, तो माँ हरिजन के घर में पैदा होके भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने माँ पूजन करो है योग माया के घर में। तो वही स्वरूप है विमला का, योग माया देवी का। ये हम आप लोगों को मैया के दर्शन कराते हैं। आइए। जय श्री कृष्णा, जय राधा रानी। मैं प्रभाकांत श्रीवास्तव आप सभी लोगों का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, और आप लोग देख रहे हैं ईसूबाई ब्लॉग्स मंदिर दर्शन। भक्तगणों, मैं आज आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण की धरती पर लेकर आया हूं, और आज मैं जिस स्थान पर खड़ा हुआ हूं इसको कामवन कहते हैं। यानी कि इसका जो पौराणिक नाम है, पहले था काम्यक वन और अब इसको कामा के नाम से जाना जाता है। मैं आपको बता दूं, आज हम जिस स्थान पर खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं हमारे पीछे श्री तीर्थराज विमल कुंड कामा। यानी कि मैं आपको बता दूं, सभी तीर्थों के जो राजा हैं वो यहाँ पर जो है वो विमल कुंड को कहा जाता है। यहाँ पर मैं आपको सबसे एक विशेष बात बता दूं कि इस स्थान पर मैं आज आपको लेकर आया हूँ। इस स्थान पर एक स्तुति है जो भगवान इंद्र ने कही है, प्रभु जब मैं आपके पास आना चाहूँ तो उसके लिए बहुत ही भाग्यशाली पुरुष होना चाहिए, जिस पर आपकी कृपा हो वही इस स्थान पर आएगा। इंद्र भगवान ने भी कहा है, अहो मधुपुरी धान्या वैकुंठाच्छ गरीयसी बिना कृष्ण प्रसादेन क्षण मेकम न तिष्ठति। हे प्रभु, मैं इस स्थान पर आपकी आज्ञा के बिना बिल्कुल नहीं आ सकता, जिस पर आपकी कृपा हो वही इस स्थान पर आ सकता है। आप हमारे पीछे ये जो स्थान देख रहे हैं, प्राचीन श्री श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु मंदिर, और इसके ठीक बगल में विमल कुंड है जिसको तीर्थों का राजा कहा जाता है। यहाँ पर हमारे साथ प्रथम बार मौजूद हैं यहाँ के कामवन के गाइड श्री शुभम शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं एक जयकारा लगवाना चाहता हूँ, बोलो राधा रानी की जय, तीर्थराज महाराज की जय।
तो मेरे साथ शुभम शर्मा जी मौजूद हैं जो कि काम वन के गाइड हैं। तो आज वो हमारे साथ आपको भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का दर्शन कराएंगे, उनका वर्णन करेंगे और यहाँ पर जो विमल कुंड है, तीर्थराज है, और उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। आखिर इस स्थान का क्या रहस्य है, क्या महिमा है, वो हम शुभम जी से जानेंगे, उनके बारे में पूछेंगे। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, आप हमारे पीछे जो स्थान है सबसे पहले हम उसका अवलोकन आपको कराते हैं। आइए। अब मैं आप लोगों को एक विशेष स्थान पर ले जाने वाला हूं जिसको विमल कुंड के नाम से जानते हैं। मैं कहता हूं कि आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि भगवान श्री कृष्ण की उनकी समस्त लीलाएं यहाँ पर हुई हैं, काम वन में हुई हैं, कुछ लीलाएं मथुरा में हुई हैं। तो उनका जो कुछ भाग है, जो लीलाओं को भगवान यहाँ पर 6 महीने रुके हुए थे, तो हम आपको उस विमल कुंड के दर्शन कराते हैं जिनको तीर्थों का राजा कहा जाता है। आइए हमारे साथ। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप विमल कुंड के दर्शन कराइए। ये समस्त ये चारों तरफ का जो नज़ारा है वो आप देखिए विमल कुंड का। यहाँ पर शुभम जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मैं इस स्थान पर खड़ा हूँ, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि भगवान श्री कृष्ण की जहाँ पर लीलाएं हुई हैं मैं उस स्थान पर खड़ा हुआ हूँ। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप मुझे इस स्थान पर लेकर आए हैं। सबसे पहले मैं आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज मैं विमल कुंड पर खड़ा हूँ, इस विमल कुंड का क्या रहस्य है, भगवान की यहाँ पर क्या लीलाएँ रही हैं, क्या महिमा रही है, वो आप विस्तार से बताइए। सभी को पहले जय श्री राधे। और जो ये स्थान पर आप आए हो, जो देख रहे हो आप पीछे कुंड, इसको बोलते हैं तीर्थराज विमल कुंड। जो ये स्थान है ये कामवन के अंदर है और कामवन को बोला जाता है आदि वृंदावन कामवनम। आदि वृंदावन मतलब आदि से मतलब होता है प्राचीन काल, गुप्त काल से, इसलिए इसको बोलते हैं प्राचीन वृंदावन, भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सी लीलाएं की हैं। जो ये स्थान है विमल कुंड, इसको बोलते हैं तीर्थराज विमल कुंड। भगवान श्री कृष्ण के माता पिता नंद बाबा यशोदा माँ जब उनकी वृद्धावस्था थी, जब उनके चलना बस की नहीं था, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता नंद बाबा यशोदा मैया के लिए यहाँ द्वापर में भादो मास शुक्ल पक्ष भोजन थाली की दौज को यहाँ 84 तीर्थ चारों धामों को माता पिता के लिए बुलाया है। इस स्थान पर, इसी विमल कुंड पर बुलाया। 84 तीर्थ चारों धाम जिसको बोलते हैं। क्यों बुलाया है कि जब कान्हा पैदा हुआ, जब नंद बाबा यशोदा मैया के पास पहुंचो, तो जब कान्हा पैदा हुआ तो नंद बाबा यशोदा मैया की जो अवस्था ही उम्र हुई 85 वर्ष की, 85 वर्ष की अवस्था ही उनकी। तो नंद बाबा यशोदा मैया की एक इच्छा है कि हमारे घर में जब कोई संतान प्राप्ति होगी तो हम 84 तीर्थ चारों धामन के दर्शन करवे जाएंगे। लेकिन जब कान्हा 5 वर्ष की अवस्था का हुआ, नंद बाबा यशोदा मैया अपने सामान बांध के जब 84 तीर्थ चारों धामन की यात्रा करवे निकले, तो कान्हा कहने लगो कि तुम्हारी वृद्धावस्था है, तुम कहाँ कहाँ वन वन में घूमोगे। तो इन्हें कहाँ कहाँ वन वन में लेकर घूमोगे। तो भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता के लिए इसी कामवन में, इसी सरोवर पे 84 तीर्थ चारों धामों को बुला दिया है। इसलिए इसको सबसे मुख्य तीर्थ माना जाता है, इसको सभी तीर्थों का राजा बोला जाता है। एक कहानी कुछ इस प्रकार भी है इसकी, जो इसका नाम है विमल कुंड। ये कैसे बढ़ा विमल कुंड, इसका नाम विमल कुंड क्यों बढ़ा? तो इसका ये है कि एक सिंधु देश जो आज के टाइम में पाकिस्तान में पड़ते हैं, एक सिंधु देश चंपक नगरी राजा हुए विमल, जिनकी 16,108 कन्याएं थी 6,000 रानियों से। उनके कोई भी पुत्र नहीं था और प्रत्येक कन्या की अभिलाषा यही थी कि वर मिले तो भगवान श्री कृष्ण मिले और भक्ति मिले तो भगवान श्री कृष्ण की मिले। लेकिन सिंधु देश के राजा विमल ने कभी कृष्ण को नहीं देखा था। तो सिंधु देश का राजा विमल सभी कन्याओं के विवाह को लेकर बड़ा चिंतित था कि इन कन्याओं को विवाह मैं कैसे करूंगा, क्योंकि हमारे घर में जब कोई कन्या बड़ी हो जावे है तो माता पिता को बड़ी चिंता हो जावे है कि यह छोरी को ब्याह कैसे होएगा। तो सिंधु देश के राजा विमल बड़े दुखी रहने लगे। तो एक दिन सिंधु देश के राजा के द्वार व्याकुल ऋषि पहुंचे, तो राजन से कहने लगे कि राजन आप इतना चिंतित क्यों हो, एक आदि वृंदावन काम्यवन धाम है, माँ आपको कृष्ण की प्राप्ति होगी। माँ भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता
नंद बाबा यशोदा मैया को साथ लेकर साधुओं की टोली के साथ पधारेंगे, वो आपको कार्य सिद्ध करेंगे। तो राजन कहवे लगो है, जब इतने सारे साधु आएंगे तो मैं पहचानूंगा कैसे कि यही कृष्ण है, क्योंकि मैंने तो कभी कृष्ण को देखा ही नहीं है। तो व्याकुल ऋषि भगवान को स्वरूप बतावे लगे हैं राजन को कि 5 वर्ष की अवस्था है, सामरो स्वरूप है, मुख पे मुरलिया है, सिर पे मुकुट है, हाथ में लाठी है और पाछे श्यामा गऊ है। वो भगवान श्री कृष्ण हैं, वो आपको कार्य सिद्ध करेंगे। तो सिंधु देश का राजा विमल यही ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करता हुआ इसी आदि वृंदावन काम्यवन धाम में इसी सरोवर पे अपनी 16,108 कन्याओं को लेके बैठा हुआ है। जब भादों की दौज को भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता नंद बाबा यशोदा मैया को साथ लेकर साधुओं की टोली के साथ यहाँ पधारे हैं, तो सिंधु देश के राजा विमल की दृष्टि ऐसे ही बालक पर पड़ी है जैसो व्याकुल ऋषि ने भगवान को स्वरूप बताया हुआ है। तो राजन पहचान गए हैं कि यही भगवान श्री कृष्ण हैं जो मेरी कन्याओं को ओढ़ सकते हैं। तो सिंधु देश के राजा विमल ने अपनी 16,108 कन्याओं को भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में अर्पित कर दिया है और भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी कन्याओं के साथ यहाँ प्रेम का महाराज किया है। तो प्रेम के महाराज में 16,108 वर कृष्ण और 16,108 राजा विमल की कन्याएं हैं। तो इतना प्रेम का महाराज हुआ है, इतना प्रेम का कि जो कन्याएं हैं भगवान श्री कृष्ण को अपना वर पाकर इतना प्रसन्न हो गई हैं कि उन कन्याओं की आंखों से प्रेम के अश्रु निकलने लग गए हैं। उन प्रेम के अश्रुओं से इस विमल सरोवर को भरा है। सिंधु देश का राजा था विमल, जिसके नाम से इसका नाम विमल सरोवर। सारी कन्याएं एक ही नाम से विग्रह थी, बिमला के नाम से। ये बगल वाला मंदिर मुख्य मंदिर बिमला देवी का। ये निपुत्री को पुत्र दे और कौड़ी को काया। ब्रज 84 कोस की यात्रा में कोई तीर्थ कोई मंदिर वंचित रह जाता है तो इसका पान आचमन संकल्प करने से, परिक्रमा करने से, ब्रज रज लगाने से सभी तीर्थों का फल प्राप्त होता है। मुक्ति कहे गोपाल ते मेरी मुक्ति दे बताए, और ब्रज रज मस्तिष्क लगे तो मुक्त मुक्त हो जाए। कन्हैया लाल की जय। शुभम जी, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण आपने बात बताई। मैं अपने भक्तगणों तक एक महत्वपूर्ण बात पहुंचाना चाहता हूं कि सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार ये कहा जाता है, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आपको 84 कोस की परिक्रमा का फल पाना है तो आप इसी विमल कुंड में स्नान कीजिए और इसी की परिक्रमा कर लीजिए, तो आपके 84 कोस की परिक्रमा संपूर्ण हो जाएगी। ऐसा ही कहा जाता है कि आपने सुना हो कि चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो। आखिर इंद्र भगवान ने भी कहा था, प्रभु मैं तभी आपके धाम पर आ सकता हूँ जब आपकी कृपा हो। बस वो ही है, जब तक उसकी कृपा नहीं है जब तक तो आना संभव नहीं है। लेकिन जिस दिन उसकी कृपा हुई ना, स्वयं खींच लाता है। कहते हैं ना भगत के वश में है भगवान, तो इसलिए ये बोला गया है कि अगर भगत की भक्ति में दम है ना, उसकी अगर सच्चे मन से आस्था है तो भगवान स्वयं पिघल जाते हैं, स्वयं उसको अपनी शरणों में ले लेते हैं। आपकी जानकारी मुझे बहुत अच्छी लगी। शुभम जी, मैं ये आप यहाँ पर जो हमारे भक्तगण लोग आए, जो भी हमारे भक्तगण लोग देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या विशेष बात कहना चाहोगे जिससे हमारे भक्तगण लोग इस स्थान पर आ जाएं? ऐसी कोई विशेष बात आप हमारे भक्तगणों तक पहुँचाएं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये स्थान है ना, इस स्थान की महिमा ये है कि अगर भादों की दौज आती है, एक अपनी भादो मास शुक्ल पक्ष उसकी दौज आती है, भादो मास शुक्ल पक्ष की दौज। ऐसा कहा जाता है, गर्ग संहिता के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि अगर भादों की दौज को इसके ऊपर से कोई पक्षी भी निकल जाता है ना, उसको भी वैकुंठ का वासा प्राप्त होता है। तो सबसे मुख्य यही है, जिस इंसान को, जिस भक्त को अगर वास्तव में ही वैकुंठ धाम जाना है, परमात्मा के चरणों में जाना है, तो एक बार भादों की दौज को आके यहाँ स्नान जरूर करें। क्योंकि सुबह सुबह प्रातः स्नान होता है यहाँ 4 बजे साधु संतों का। और सबसे बड़ा महत्व इसलिए है भादों की दौज का, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के माता पिता नंद बाबा यशोदा मैया कान्हा के साथ यहाँ भादों की दौज को ही पधारे थे, और भादों की दौज को ही यहाँ 84 तीर्थ चारों धाम बुलाए थे। क्योंकि ऐसा कहते हैं, सावन भादो क्वार कार्तिक, जिनको चतुर्थ मास बोला जाता है, इनको चतुर्थ मास बोला जाता है। और चतुर्थ मास, ये चतुर्थ मास में अपने ब्रजमंडल के जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी 4 धाम हैं, सब इसी जल में वास करते हैं। सबसे बड़ा महत्व इसका यही है। भगवान की भक्ति पानी है तो एक बार जरूर जैसे स्थान का विजिट करें, दर्शन करने आएँ और भगवान के चरणारविंद में आके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी भक्तों से यही निवेदन है
और हमारे जो भाई हैं ये कुछ इनका नया चैनल है, कुछ आपको भगवान की भक्ति दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन है, एक ब्रजवासी की तरफ से सभी से निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा इनको फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए कुछ ऐसे स्थानों के ये दर्शन करा सकें जो शायद ही आपने कभी देखे हों, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली में कुछ ऐसे दर्शन हैं आज भी जो लोगों के सामने नहीं है। और इनका मकसद यही है, इनका भाव यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को ऐसे स्थान के दर्शन कराए जाएं जो आज तक किसी ने ना देखे हो। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी। मैं भी इस विमल कुंड को स्पर्श करना चाहता हूँ अपने। यहाँ की एक विशेष बात और है जो शुभम जी पहुँचाना चाहते हैं आप लोगों तक। जी शुभम। ऐसा है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता नंद बाबा यशोदा मैया के लिए सब तीर्थों के लिए यहाँ बुलावा दिया था, तो दुख का कारण केवल एक ही बना था, दुख का कारण बना था पुष्कर, क्योंकि पुष्कर राजा था और घमंडी था। जब भगवान कृष्ण ने सब तीर्थों के लिए बुलावा भेजा तो सारे तीर्थ यहाँ पर आ गए, चारों धाम यहाँ पर आ गए, लेकिन पुष्कर नहीं आया। पुष्कर कहने लगा कि वो तो ग्वारिया है, छलिया है, अपने दोस्तों का उठन खाता है, वो कोई भगवान नहीं हो सकता, वो कोई भगवान नहीं है। अगर भगवान होता तो अपने दोस्तों की उठन क्यों खाता, वो कोई भगवान नहीं है। लेकिन जब भगवान कृष्ण को ये ज्ञात हुआ कि पुष्कर नहीं आया है, तो पुष्कर के स्वप्न में जाके चतुर्भुज रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन किए हैं। जब उनको दर्शन दिए हैं तो पुष्कर को ज्ञात हुआ है कि मुझसे गलती हो गई है, वो तो स्वयं ब्रह्मा का स्वरूप है। तो पुष्कर अपनी माफ़ी मांगते हुए इसी कामवन में आया है और कान्हा तक कहवे लगो कि हे प्रभु मुझसे गलती हो गई है, मैं आपको पहचान ना पायो, आपकी यह स्वरूप है पहचान ना पायो। तो कान्हा कहवे लगो है कि मेरे माता पिता को दिल दुखाया हो तेने, मेरे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन तेने मेरे माता पिता को दिल दुखाया हो, तो यह चीज़ की कहा जाए तो तुमको क्षमा ना कर सकूं। तो केवल पुष्कर ही एक ऐसा मात्र तीर्थ रहा है जो ब्रज क्षेत्र के अंदर नहीं है, और पुष्कर की जो स्थान है, पद भी है, इस तीर्थराज विमल कुंड को दे दी गई, सभी तीर्थों का राजा इसको घोषित किया गया। तो पुष्कर ही एक ऐसा तीर्थ है जिसको ब्रजमंडल के अंदर स्थान नहीं दिया गया कि अगर कोई 7 बार पुष्कर में स्नान करके आएगा, 7 बार कोई पुष्कर में स्नान करेगा और एक बार यहाँ विमल सरोवर में स्नान करेगा ना, तो उसको 7 के बराबर फल प्राप्त होगा। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है, इसको पुष्कर राज प्रयागराज इसलिए ही बोला जाता है, इसलिए इसको सब तीर्थों का राजा कहते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर आपको भगवान श्री कृष्ण की कृपा पानी है, बैकुंठ धाम की जो आशीर्वाद है वो उनका लेना है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस तीर्थराज विमल कुंड में आइए और भादों की दौज में आप यहाँ पर स्नान करने को आइए। आपको बता दूं कि यहाँ पर जो शुभम जी ने बताया कि जो यहाँ राजा विमल थे, उनकी सबसे बड़ी जो कन्या है विमला, अभी हम आपको उनके दर्शन करवाने जा रहे हैं, उन्हीं का मंदिर है। जी शुभम जी, विमला है जो राजा विमल की सबसे बड़ी कन्या है, जिनको योग माया देवी भी बोला जाता है। योग माया इन्हीं को कहते हैं? इन्हीं को योग माया कहा जाता है। जो आपने जगन्नाथपुरी में सुना हो योग माया देवी का मंदिर है, वो इन्हीं का स्वरूप है, विमला का। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के साथ विमला ने राज करो है, तो माँ हरिजन के घर में पैदा होके भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने माँ भोजन करो है योग माया के घर में, तो वही स्वरूप है विमला का, योग माया देवी का। आइए हम आप लोगों को मैया के दर्शन कराते हैं। आइए। आइए हम आपको मंदिर के अंदर ले चलते हैं और आपको माँ के दर्शन कराते हैं। आइए। यहाँ पर आइए, यहाँ पर आप जो दर्शन कर रहे हैं इनको विमला मैया के नाम से जाना जाता है, जिनके आप दर्शन कर रहे हैं अभी साक्षात,
तो ये आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इस स्थान पर आया हूँ। मैंने आपको यहाँ पर काम्यक वन में, काम वन में आकर श्री तीर्थराज विमल कुंड के आपको दर्शन कराए, यहाँ की क्या महिमा है, यहाँ का क्या रहस्य है, वो भी मैंने आपको दर्शन कराए, वो भी मैंने आपको सारी जानकारी बताई शुभम शर्मा जी के द्वारा। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस काम्य वन में आप लोग आइए, कोई भी व्यक्ति आइए। मैं शुभम शर्मा जी का नंबर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो यहाँ के गाइड हैं। आप लोग यहाँ पर आइए, भैया से संपर्क कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको वो पूरा कामवन की जानकारी देंगे। आप किसी भी मंदिर में जाइए, बहुत अच्छा आपको उनके साथ लगेगा। और मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और शुभम शर्मा जी, आप कोई विशेष बात एक बार और हमारे चैनल पर भक्तगणों के द्वारा बोल दीजिए, जो हमारे भक्तगणों तक पहुँच जाए। सभी से मेरा निवेदन है कि इस स्थान पे ज़रूर आएं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जिस स्थान पे भक्तगण नहीं पहुंच पाते हैं वो स्थान विलुप्त होने लगता है, जर्जर होने लगता है। तो मैं नहीं चाहता कि मतलब भगवान श्री कृष्ण की जो क्रीड़ा स्थली है, जो लीला स्थली है, वो विलुप्त हो, क्योंकि कलयुग का टाइम है और आजकल ऐसा ही हो रहा है कि स्थान विलुप्त हो रहे हैं। तो मेरा निवेदन ये है, ज़्यादा से ज़्यादा भक्त यहाँ पधारें और दर्शनों का लाभ लें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। सभी को कामन से मेरी तरफ से सभी को राधे राधे। राधे 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 राधे।